Civilization not as secularism. Conversion of religious institution or its property to secular position and use is known as secularization. सेक्युलरिज्म तो धर्म निरपेक्षता का बात है कि वो कैसा फॉलो हो रहा है रिलीजियस ट्रेडिशन, बट सेक्युलराइजेशन हैपन्स ऑफ एनी प्लेस. ठीक है, रिलीजियस या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उसे सेक्युलराइजेशन कहते हैं. इट बेसिकली मेंट influence of religion is declining in public sphere, particularly in पब्लिक स्फेयर में कम हो रहा है, पर्टिकुलरली इन सोशल स्फेयर कम हो रहा है. सेक्युलर इम्पैक्ट, सेक्युलराइजेशन हो रहा है. ठीक है, अब इन कंट्रास्ट जो सेक्युलरिज्म है वो डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस है इंडिविजुअल के अफेयर्स में. दैट इज उसके मोर ऑफ पर्सनल स्फेयर में रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है. अब जो सेक्युलराइजेशन है ना इज डिमिनिशिंग ऑफ द पब्लिक सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलीजन्स. ठीक है, जैसे कि प्रोटेस्टेंट्स के केस में जो चर्चेस हैं उनकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी कैथोलिक्स के केस में है. तो की एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन है क्या क्या. एक तो डिक्लाइन होगी, रिलीजियस अथॉरिटी डिक्लाइन होगी, पॉलिटिक्स में भी डिक्लाइन होगी, सोशल गवर्नेंस में भी. वो मॉरल पुलिसिंग ऐसे नहीं कर पाएंगे खुला, तो डिक्लाइन होगी रिलीजियस अथॉरिटी की. फिर रिलीजन की प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी क्योंकि रिलीजन सोशल स्फेयर या पब्लिक स्फेयर से गायब होने लग जाएगा. फिर रिलीजियस प्लूरलिज्म होने लग जाएगी क्योंकि रिलीजन पब्लिक स्फेयर से कम होने लगा. ठीक है, तो देन लोग प्राइवेट में कोई से भी प्लूरल अलग अलग रिलीजन्स फॉलो कर पाएंगे, तो प्लूरलिटी ऑफ द रिलीजन हो जाएगी. और क्योंकि पब्लिक स्फेयर से रिलीजन गायब हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो स्टेट और रिलीजन की अब सेपरेशन होने लग जाएगी. इस सेपरेशन के कारण ही रिलीजियस अथॉरिटी का डिक्लाइन होगा. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिंक्ड है आपस में. और क्योंकि रिलीजन अब पब्लिक स्फेयर से गायब होता जा रहा है धीरे धीरे. ठीक है, तो उसका जो शिफ्ट है ना अब रैशनलिज्म एंड साइंस एंड टेक की तरफ ज़्यादा होता जाएगा. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, पब्लिक स्फेयर में कम हो रहा है, तो साइंस एंड टेक में भी कम होगा. ठीक है, अब इसमें कम हो रहा है तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द रिलीजन ज़्यादा होगी, जिसके कारण प्लुरलिटी ऑफ रिलीजन हो जाएगी, कोई एक डोमिनेटिंग रिलीजियस अथॉरिटी नहीं रहेगी, और सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन भी होने लगेगा. अब स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. सेक्युलराइजेशन एक बहुत ही डोमिनेंट फिनोमिना है जो यूरोप के अंदर है. अब जो स्पेशल स्प्रेड है ना सेक्युलराइजेशन का इज डोमिनेंट इन यूरोप विद रिस्पेक्ट टू यूएसए. ठीक है, वाइल इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो फिनोमिना है सेक्युलराइजेशन का वो सबसे कम है. अब ये सब ऐसा क्यों है. इट इज़ प्रिविलेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज में ही सेक्युलराइजेशन प्रिविलेंट है. क्यों, क्योंकि एंड इट्स टेंडेंसी आर हायर इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज. क्योंकि अर्बन एरियाज में क्या प्लूरैसिटी ऑफ द रिलीजन है. ठीक है, अर्बन एरियाज में क्या एक बहुत ही हेट्रोजेनस कम्युनिटीज़ हैं हर पर. अर्बन रिलीजन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं. ठीक है, तो इसीलिए अर्बन एरियाज में लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी नहीं है, तो इसलिए मल्टीपल रिलीजन्स हैं. ठीक है, तो ऐसा सब कुछ है. अब फ्रॉम स्पेशल डायमेंशन अ फ्यू जनरल रीजंस कैन बी डिसर्न. ठीक है, जैसे जनरल कॉज क्या है इस चीज़ के. इट सीम्स टू हैव इमर्ज फ्रॉम द प्रोटेस्टेंट कल्चर दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द जो यूरोप में रेनेसांस मूवमेंट होती है ना उससे. अब जो टेक्निकल डेवलपमेंट है फर्स्ट हैपन हेयर, सो जो पीपल का फेथ है ना साइंस एंड टेक में वो इंक्रीज करने लगा. इससे क्या पॉसिबिलिस्टिक टेंडेंसीज बढ़ने लगी. ठीक है, तो जैसे एलन चर्चिल सैंपल की वो और वो थी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, या एल्सवर्थ हंटिंगटन की कल्चरल डिटर्मिनिज्म थी. इन सब की इम्पोर्टेंस कम होने से की एंड कार्लोस और की कल्चरल डिटर्मिनिज्म बढ़ने लगी. ठीक है, जैसे विडाल का पॉसिबिलिज्म है. अब जो चर्च हैड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक अफेयर्स, बट with the rise of modern states with administrative machinery जो स्टेट टुक चर्च रोल, चर्च का इन्फ्लुएंस कम होने लगा. अब एजुकेशन और लिटरेसी लेवल इन इलाकों में ज़्यादा बढ़ने लगा. ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है कंटिन्यूड इन मैनी फॉर्म्स लाइक हेल्थ हो गई रिवॉल्यूशन, या ग्रीन रिवॉल्यूशन, आईटी रिवॉल्यूशन, बायोटेक, नैनोटेक रिवॉल्यूशन. ऑल दीज डिक्रीज करा सबने बिलीफ इन रिलीजियस फेथ को. जो यूरोप है वन ऑफ द हाईएस्ट अर्बनाइज्ड कॉन्टिनेंट्स है. 75% ऑफ द पॉपुलेशन
इसीलिए फास्टर इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन होने लगी और स्प्रेड ऑफ द सेक्युलराइजेशन काफ़ी तेज तरीके से हुआ. डिबेट ऑन थीम्स इन सेक्युलराइजेशन, 3 मेन डिबेट्स हैं. वेयर इज इट एक्चुअली टेकिंग प्लेस, हो किधर रहा है, मतलब स्पेशल पर्सपेक्टिव से देखे तो. अब ये सेक्युलराइजेशन टेम्पररी है, परमानेंट है, और इज इट सेक्युलराइजेशन, ये क्या सेक्युलरिज्म से अकम्पेंड होता है क्या, मतलब दोनों का लिंक है. टू इन पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग सेक्युलराइजेशन, जो फ्रॉम फाउंडिंग फादर्स ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन से उनकी 2 मेन पर्सपेक्टिव है. ठीक है, मैक्स वेबर और दरखाइम के. तो मैक्स वेबर ने बोला था सेक्युलराइजेशन फॉर हिम वाज व्हेन साइंस एंड टेक ओवरटेक रिलीजन. दैट इज व्हेन जो साइंस एंड टेक एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स दैट करंटली ओनली रिलीजन आंसर. ठीक है, तो मैक्स वेबर जो काफ़ी साइंस एंड टेक ओरिएंटेड था, ठीक है, उसका मानना ये था कि जो सोशल फिनोमिना, इट विल बी अ सोशल फिनोमिना, जो रिलीजन विल बी अ सोशल फिनोमिना, एंड इंडिविजुअली पीपल हमेशा एडहेयर करेंगे किसी ना किसी रिलीजियस बिलीफ को. ठीक है, पर उसका कहना था हिज सोशल सेक्युलराइजेशन ना, वो एक परमानेंट फिनोमिना था, प्रोग्रेसिव वे में होगा, परमानेंट फिनोमिना होगा. प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होगा रिलीजियस इन्फ्लुएंस का जैसे जैसे, एंड क्या होगा ना, जो रिलीजन है वो पब्लिक लाइफ में नो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपना एंड में, एंड इट बिकेम अ मैटर ऑफ द प्राइवेट चॉइस बन जाएगा. उसका कहना था जो प्रोटेस्टेंट कल्चर है ना, वो एक सीड ऑफ सेक्युलराइजेशन है. अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर सेक्युलराइजेशन जो होगा वो ग्रेजुअली होने लगेगा, एंड बिकॉज रिलीजन जो है वो नो लॉन्गर एबल टू एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ अनक्वेश्चनड अथॉरिटी. जैसे जैसे साइंस एंड टेक बढ़ेगा, जैसे साइंस एंड टेक बढ़ा, तो अब हम ये थोड़ी मान सकते हैं, जो इस्लामिक रिलीजन आई गेस ये मानता है कि अर्थ इज फ्लैट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो अनक्वेश्चनड अथॉरिटी जो रिलीजन की है वो टारगेट होने लग जाएगी. फिर दरखैम जो कि एक अथीस्ट था, वो रिलीजन में मानता नहीं था, ही से कि रिलीजन प्ले अ, फिर भी वो उसका कहना था कि रिलीजन का एक रोल है, प्ले अ रोल इन ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, जो एक फीलिंग ऑफ वननेस सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है, एंड मीनिंग टू पीपल. ठीक है, रिलीजन लोगों को एक मीनिंग भी देता है, उनको सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, वननेस, फीलिंग ऑफ वननेस भी है, और सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. ये सब वो अथीस्ट होने के बावजूद कह रहा है. एज उसका कहना था कि रिलीजन कभी मरेगा नहीं, भले ही मैं रिलीजन को नहीं मानता, पर रिलीजन कहीं जाएगा नहीं, बस ओल्ड रिलीजन. दरखीम ने बोला ओल्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू. तो एज ओल्ड रिलीजन डिक्लाइन, न्यूअर रिलीजन इमर्ज होंगे, बिकॉज जो फीलिंग ऑफ वननेस है वो रहेगी. सो एज देयर इज डिमांड देयर विल बी सप्लाई ऑल्सो. और सेक्युलराइजेशन एक टेम्पररी फिनोमिना होगा. रिलीजियस सेंटिमेंट असेंशियल टू सोसाइटी, क्यों, ईदर ट्रेडिशनल और मॉडर्न, एज इट इंक्रीजेस फीलिंग ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, फीलिंग ऑफ वननेस, कोहेशन, ये सब इंक्रीज करता है. अ नीड जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगी क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग. उसका कहना ये था कि जो फॉर्म ऑफ द रिलीजन वो समय के साथ जैसे सोसाइटी चेंज होगी वो चेंज होगी फॉर्म ऑफ रिलीजन. ठीक है, दस साइंस एंड टेक के राइज के साथ आउटडेटेड रिलीजन विल बी रिप्लेस्ड, बट नए रिलीजन वुड इनएविटेबली राइज, क्योंकि एक नीड है, डिमांड है, तो सप्लाई होगी होगी. उसने एक्नॉलेज करा दैट प्रेजेंट रिलीजन अपेरेंटली इन डिक्लाइन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. एक्सेप्ट करा उसने. दरखैम ने कहा था कि ये रिलीजन सेकुलराइजेशन टेम्पररी फिनोमिना, मैक्स वेबर ने कहा था ये परमानेंट फिनोमिना, डिटर्मिनिस्टिक है, जैसे जैसे साइंस एंड टेक बनेगी भाई ये नहीं टिक पाएंगे रिलीजन्स, और धीरे धीरे रिलीजन एक प्राइवेट मैटर रह जाएगा बस. दरखीम ने कहा नहीं, इसको सोसाइटी को ऑर्गेनाइजेशन, फीलिंग ऑफ वननेस, मीनिंग टू पीपल, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. सोशल सॉलिडारिटी, कोहेशन बना के रखता है. रिलीजन विल ओनली रिप्लेस न्यू, बट इट विल नेवर वेनिश. ठीक है, तो इन ह्यूमन जियोग्राफी सेक्युलराइजेशन डिबेट हैज़ अकर्ड बिटवीन आइडियाज ऑफ जो ब्रायन विल्सन है एंड द रिलीजियस इकोनॉमी एंड द रेशनल चॉइस मॉडल गिवन बाय रॉडनी स्टार्क. तो ब्रायन विल्सन को याद रखना, देन रॉडनी स्टार्क, Brian Wilson, Rodney Stark, and his Rodney Stark and his associate. Brian Wilson
फिर रॉडनी स्टार्क, ब्रायन विल्सन, रॉडनी स्टार्क, ब्रायन विल्सन, रॉडनी स्टार्क। ठीक है, तो ब्रायन विल्सन को अब हम पढ़ते हैं। उसकी एक किताब थी, कौन सी? रिलीजन इन सेक्युलर सोसाइटी, ब्रायन विल्सन, रिलीजन इन सेक्युलर आरएसएस। ब्रायन विल्सन किसको? ब्रायन विल्सन, ब्रायन किस में था? वो गेम ऑफ थ्रोन्स में था ना ब्रायन, तो ब्रायन स्टार्क था, तो यहाँ पे ब्रायन विल्सन है। ब्रायन विल्सन है और रॉडनी स्टार्क है, ब्रायन स्टार्क नहीं है, ब्रायन विल्सन है, रॉडनी स्टार्क है। गेम ऑफ थ्रोन्स वाला ब्रायन स्टार्क नहीं है। तो ब्रायन विल्सन की एक बुक थी आरएसएस के ऊपर, आरएसएस मतलब रिलीजन इन सेक्युलर सोसाइटी, 1966 की किताब थी। उसने एग्री करा जो वेबर्स के आइडिया थे ना, मैक्स वेबर के आइडियाज, एंड उसने डिफाइन करा सेक्युलराइजेशन को एज लॉस ऑफ रिलीजन का इन्फ्लुएंस एट सोसाइटल, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल लेवल में भी उसने बोल दिया। सोसाइटल इंस्टीट्यूशनल तो ठीक था, उसने कहा इंडिविजुअल लेवल, मतलब जो सेक्युलरिज्म का पहले हमने पढ़ा था, उसने बोला सोसाइटल, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल लेवल तीनों पे कम होगा। अब उसने बोला कि जो रेशनलाइजेशन प्रोसेस है अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी है, जिससे फंडामेंटल चेंज होंगे रिलीजन के नेचर और स्टेटस में, मेकिंग इट इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड लैकिंग इन सोशल सिग्निफिकेंस। ही सो प्रोटेस्टेंटिज्म एज सेक्युलराइजेशन साइन। और सेम वही बातें ये बोल रहा है जो वेबर ने बोली थी। वेबर और ऊपर थे वेबर और दरखेम, अब नीचे ब्रायन स्टार्क, तो ब्रायन विल्सन और रॉडनी स्टार्क। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट उसने बोला सेक्युलराइजेशन का साइन है। ही सॉ दिस इंक्रीजिंगली इन यूरोप। तो इसको इम्पेरिकली प्रूव करने के लिए, टू इम्पेरिकली प्रूव दिस इन प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ द इंग्लैंड, उसने कुछ कुछ क्राइटेरिया चूज करे, जैसे कि रिलीजियस मेंबरशिप कितनी डिक्लाइन हुई है, चर्चेस के अंदर अटेंडेंस, संडे स्कूल के अंदर अटेंडेंस, या जो इन्फेंट की बैप्टिज्म है, बैप्टिज्म मतलब बच्चों को पानी में लिटाते हैं ना वो प्रीस्ट, वो वाला सेरेमनी, या चर्च की वेडिंग्स हैं, ये कितनी हो रही है। ही फाउंडेड दैट जो अमेरिका है वो ज़्यादा रिलीजियस है, बट देयर इज़ ऑल्सो सेक्युलराइजेशन ऑन द राइज, एंड रिलीजियस एफिलिएशन जो है ना इस पार्ट एंड पार्सल है बीइंग अमेरिकन का ना, तो अमेरिका इज़ मोर रिलीजियस। ठीक है, बट वहाँ पे सेक्युलराइजेशन राइज पे है। शॉर्ट कमिंग क्या थी ब्रायन के आइडियाज़ के? जो नोशन ऑफ सेक्युलराइजेशन इम्प्लाइड अ डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। सेक्युलराइजेशन का मतलब ही है कि रिलीजन की कोई अपनी डेफिनेशन होगी, बट रिलीजन को डिफाइन कर पाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑन इट्स ओन। हिज थ्योरी सजेस्ट दैट once existed a golden stage of the religion, and since then authority of the religion जो है वो डिक्लाइन पे है, और presence of such utopian period objected by several sociologists and geographers। इसकी जो थ्योरी है वो सीम्स टू सजेस्ट मॉडर्न मैन हाईली सेक्युलराइज्ड और इवन ओवर सेक्युलराइज्ड। पर क्या ऐसा है क्या? सोसाइटी में अभी भी डीपली रूटेड सुपरस्टिशंस है, जैसे शबरीमाला वाला केस है था। ठीक है, तो क्वेश्चन रेज्ड अगेंस्ट वैलिडिटी ऑफ द एम्पेरिकल एविडेंसेस। तो उसकी पूरी स्टडी पे ही क्वेश्चन उठे कि भाई मैंने तो आज भी प्रोटेस्टेंट रिलीजन आपने कह दिया, पर मैंने तो आज भी इतना सेक्युलराइज नहीं है, आज भी वो उसमें मानता है, ठीक है, अंधविश्वास में मानता है। पर और ऐसी कोई गोल्डन एज ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट करी होगी, मतलब वो इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों पे ही सवाल खड़े कर रहा है। ठीक है, और वो रिलीजन की डेफिनेशन पे ही सवाल खड़े कर दे रहा है। फिर अगला है रॉडनी स्टार्क के दो मॉडल थे। कौन से? एक तो रिलीजियस इकोनॉमी मॉडल जो बेस्ड था डिमांड पे, और एक रैशनल चॉइस मॉडल था जो बेस्ड था सप्लाई साइड पे। तो ये जो रिलीजियस इकोनॉमी मॉडल था, इट सेज दैट रिलीजन वुड ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, ये कुछ उसके जैसा आपको मिलता दिखेगा, दरखाइम जैसा। इसमें बोला गया है कि रिलीजन्स वुड ऑलवेज एग्जिस्ट एज इट प्रोवाइड सम सर्विस दैट इज डिमांडेड। ठीक है, people have questions like of existence, and science and tech could never answer these questions, so superstition, mysticism उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे to answer these questions. With time religions became modern and can't supply supernatural mystic answers, and so its influence within people will decline, leading to rise of the new religion, the need
हेयर इज फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये डिमांड साइड है कि क्योंकि डिमांड रहेगी तो सप्लाई रहेगी, बस ओल्ड रिलीजन विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू रिलीजन। लगभग सेम चीज़ जो जरखेम कह रहा था, इसको बस नाम दे दिया रिलीजियस इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, अब दूसरा है रिलीजियस चॉइस मॉडल बेस्ड ऑन द सप्लाई साइड। अकॉर्डिंग टू हिम देयर कैन बी टू सिस्टम्स of monopoly and of diversity in supply. So with one religion दो सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं ऑफ मोनोपोली, जो इनएफिशिएंट सिस्टम होगा कि एक रिलीजन डोमिनेट करे। दूसरा है डाइवर्सिटी इन द सप्लाई, जो कि एक एफिशिएंट सिस्टम होगा। सो विद ओनली वन रिलीजन पीपल का इंटरेस्ट उसमें धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला जाएगा। एग्जाम्पल, जो क्रिश्चियनिटी मोनोपोली हुई ना यूरोप के अंदर, इसलिए डिक्राइज हो गया, सेक्युलराइजेशन वहाँ पे बढ़ी। अगर वाइल जो यूएस है उसमें मैनी माइग्रेंट्स है, सो मैनी रिलीजियस, तो रिलीजियस क्यूरियोसिटी बनी रहती है इस इन पीपल में, वो एक्साइट करती रहती है उन्हें। अनलाइक विल्सन जो स्टार्क थे, उन्होंने सेक्युलराइजेशन को बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट मैटर्स के लिए डिफाइन करी कि दोनों मैटर्स के लिए भाई। हैंस इट इज़ नॉट ओनली कि मतलब अगर इंथुजियाज्म डिक्लाइन हो रहा है तो वो दोनों में होगा, पब्लिक और प्राइवेट मैटर्स, एक में क्यों होगा। और अगर रिलीजियस इकोनॉमिक मॉडल है कि एज फार एज देयर इज डिमांड देयर विल बी सप्लाई, ठीक है, तो पर्सनल मैटर्स में क्यों डिफरेंट होगी ना। तो hence it is not only affect societies but also individual religious organization. According to him, जो religious है arise through basic social exchanges, जो इकोनॉमिक होगा नेचर में। थ्रू देम पीपल कुछ रिवॉर्ड्स गेन करेंगे इन फॉर्म ऑफ कंपेंसेशंस एज इट प्रोवाइड आंसर्स, जो उनके क्वेश्चंस होंगे ना एग्जिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड, एंड अवॉइड कॉस्ट। हेंस जो ह्यूमंस है वो कंटिन्यू टू एडहर टू सम बिलीफ सिस्टम, सुपर नेचुरल एंटिटीज में वो मानते रहेंगे। विद टाइम जो रिलीजन रिवाइव्स एंड इनोवेट्स और रेशनल बनता जाएगा। ठीक है, तो रिलीजन एग्जिस्ट करेगा बट ओल्ड विल रिप्लेस न्यू। अब जो ह्यूमंस है उनकी कांस्टेंट नीड्स फॉर पावरफुल रिलीजियस कंपेंसेटर्स रहेगी, एक नीड रहेगी फॉर रिलीजियस कंपेंसेटर। यहाँ पे रिलीजियस इकोनॉमिक मॉडल में डिमांड लिख रहे हो ना, तो ये ऐसे लिख सकते हो, ह्यूमंस की डिमांड कांस्टेंट डिमांड रहेगी फॉर रिलीजियस कंपेंसेटर्स इन फॉर्म ऑफ सुपरनैचुरल आइडेंटिटीज। Thus, when these compensators are in sought, new form of religion will emerge. ठीक है, जैसे कोरोना माता मंदिर यूपी के प्रतापगढ़ में बना दिया गया क्योंकि देयर वाज अ नीड फॉर पावरफुल रिलीजियस कंपेंसेटर, इस जो एनॉमलस सिचुएशन बन गई थी ना उसको डिफाइन करने के लिए। इंडिया में व्हेन हिंदुइज्म वाज लूजिंग शाइन, फेथ जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, सरना रिलीजन रोज हुए। अब असेसमेंट करते हैं इसकी। रिलीजियस इकोनॉमिक मॉडल जो है हैज़ सम बेसिक ट्रूथ, जैसे कि साइंस सभी क्वेश्चन के आंसर एट प्रेजेंट लेवल नहीं कर सकती, एंड पीपल विल ऑलवेज बी इन सर्च ऑफ मीनिंग, एग्जिस्टेंस, ठीक है, जो विच बिकम बेस फॉर रिलीजियस एग्जिस्टेंस। अब बट जो रिलीजन है ना वो सोली एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। रिलीजन सोली एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ दिस इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो केवल इसी के कारण रिलीजन है, ये बड़ा डिफिकल्ट है, केवल इस नीड के कारण ही रिलीजन है। ठीक है, ऑल्सो हिज एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ ऑफ कल्ट ग्रुप्स इज डिबेटेबल, एज इफ समवन ओपन्स एन ऑफिस इट डजंट मीन कि उसमें कस्टमर्स आने शुरू ही हो जाएंगे। दस कोई भी कल्ट ग्रुप की प्रेजेंस रिवील नथिंग अबाउट उसकी रिलीजियस फॉलोइंग की। ठीक है, फिर दूसरा, स्टार्क ने रिफॉर्मुलेटेड हिज आइडियाज रेशनल चॉइस मॉडल में उसने रिफॉर्मुलेट किए। ठीक है, तो यूजेस सप्लाई साइड टू एक्सप्लेन सेक्युलराइजेशन। उसका कहना था जो फ्री मार्केट होगी ऑलवेज मोर एक्टिव एंड एफिशिएंट होगी। ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उसमें ऑलवेज ह्यू एंड क्राई होती है, ऐसी जितनी डाइवर्सिटी होगी उतनी मार्केट जो होगी मोर एक्टिव एंड एफिशिएंट होगी। रिलीजियस डाइवर्सिटी क्रिएट ग्रेटर रिलीजियस एंथुजियाज्म, उसका कहना था, देन ऑफ मोनोपोली। तो रिलीजियस मोनोपोली का उसका डायरेक्ट रिलेशन था कि लेस इंटरेस्ट इन रिलीजन। यूरोप हैव मोनोपोली ऑफ क्रिश्चियनिटी सॉ डिक्लाइन इन रिलीजियस इंटरेस्ट, उसका वैसे डायरेक्ट कहना था। वेयरएज जो यूएस थे उसमें मोर रिलीजियस इंटरेस्ट बना रहा बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी इटसेल्फ। ठीक है, अब हम
रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो कि सेक्युलराइजेशन के अपोजिट है, ठीक है। जो स्टीव ब्रूस है ना, हमने रायन स्टार्क के बारे में, तो क्या था, रायन रायन स्टार्क, ब्रायन विल्सन रॉडनी स्टार्क, फिर हम ब्रूस वेन है ना, ब्रूस वेन के बारे में, स्टीव ब्रूस के बारे में पढ़ेंगे। उसकी एक किताब थी फंडामेंटलिज्म जो 2000 में लिखी थी। स्टीव ब्रूस की एक किताब थी फंडामेंटलिज्म 2000 में लिखी गई थी। उस किताब का कहना ये था कि जो फंडामेंटलिज्म है ना, ये एक रैशनल रिस्पॉन्स है ऑफ द ट्रेडिशनली fundamentalism is a rational response of the traditionally religious people to social, political and economic changes that downgrade and constrain the role of religion in public world। ठीक है, फिर से पढ़ो। फंडामेंटलिज्म एक रैशनल रिस्पॉन्स है ऑफ द ट्रेडिशनली रिलीजियस पीपल, जो रहा करते थे ना ट्रेडिशनली रिलीजियस पीपल का, टू सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस that downgrade and constrain the role of the religion in public world। उनका एक रैशनल रिस्पॉन्स है फंडामेंटलिज्म, ठीक है, जो ऐसा रिएक्शन निकल के आता ना टू सेक्युलराइजेशन। क्या है, इट डिफाइंड एज अ रैशनल अटेम्प्ट, ताकि जो रिलीजन है उसकी डोमिनेंस एंड सुप्रीमेसी बनाई जा सके, एंड इट सीन वर्किंग अगेंस्ट सेक्युलराइजेशन। अब जो फिनोमिना है ना, इज ऑफन यूज्ड बाय द वेस्ट टू डिफेम इस्लामिक वर्ल्ड, क्लेमिंग कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है इज वर्किंग अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इट्स नॉट करेक्ट अप्रोच, एज जो फंडामेंटलिज्म है ना उस वर्ड की, उसकी ओरिजिन एक्चुअली में यूएस में था विद रिस्पेक्ट टू अ मूवमेंट जो 1910 से 15 के बीच में चली, जो इमर्ज्ड एज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट जो रेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी था ना। प्रोटेस्टेंट रिलीजन अपने आप में ही एक रेशनल रिलीजन था कैथोलिक्स के उस पे, तो फंडामेंटलिज्म भी क्या था, एक रिस्पॉन्स था रेशनलाइजेशन ऑफ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का जो अटेम्प्ट था ना, उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स था। दिस लेड टू अ राइज ऑफ द ग्रुप जिसे द फंडामेंटल्स कहा जाता था। अब जो सेंट्रल थीम है ना ऑफ फंडामेंटल्स वाज द इनफॉलिबिलिटी ऑफ द बाइबल, कि जो बाइबल के आइडियाज़ हैं वो सुप्रीम है, एंड क्रिश्चियन जो है बी लिविंग अकॉर्डिंग टू द मोरल कंडक्ट्स ऑफ द बाइबल। अब जो मोस्ट स्कॉलर्स थे सी ऑल फंडामेंटल मूवमेंट्स एज रिलीजियस मूवमेंट, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट है ना, रिलीजन्स एंड एक्सप्रेसिंग इट्स अथॉरिटी इज नॉट फंडामेंटल कॉज, रेदर रिलीजन को एक टूल की और सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी या यूनिटी ऑफ अ ग्रुप की तरह यूज़ करा जाता है बस। दस जो फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट है वो बड़ी ही कॉम्प्लेक्स होती हैं और सोशो हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ अ प्लेस में रूटेड होती है, डीप रूटेड, एंड नॉट सिंपली कि वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है। एग्जाम्पल जायोनिज्म है, जायोनिज्म हैज़ अ कॉम्प्लेक्स सोशो पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है। इट्स नॉट दैट अबाउट, इट्स जस्ट अबाउट द जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। नो एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस मूवमेंट कौन कौन से हैं, जैसे नॉर्थ आइसलैंड है, उसमें एक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट जो इमर्ज होती है इन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस अगेंस्ट फियर ऑफ द कैथोलिक डोमिनेंस। फिर खालिस्तानी मूवमेंट है, जो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, नॉट अगेंस्ट सेक्युलराइजेशन। अब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो है, एन एरिया विद हिस्ट्री ऑफ द आउटसाइडर इन्वेजन, जैसे मंगोल्स ने करी थी, ठीक है, कैपिटलिस्ट ने करी थी, ग्रेट गेम्स का रीजन है, like capitalists try to suppress locals, fight between insiders and outsiders बहुत हुई। तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एज अ रिएक्शन है। पैलेस्टीन वाज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट्स जो मिडिल ईस्ट का हुआ करता था, बहुत सेक्युलर था, बट इसने फंडामेंटलिस्टिक टर्न ले लिया आफ्टर जो जूइश का इन्वेजन हुआ, पूरी जायनिज्म मूवमेंट चली ना, ठीक है, सॉलिडारिटी बनाने के लिए। अब ये जो कल्चरल रीजन वाली चीज़ है ये हमने पढ़ ली थी अपना, जब हम लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे तब पढ़ ली थी, ठीक है।